अरे कृष्णा, तो बचपन में एक ऐड हम दिखा करते थे, I'm a कॉम्प्लान बॉय, I'm a कॉम्प्लान गर्ल। लेकिन आप देखने दुनिया के अंदर कॉम्प्लान बॉय और कॉम्प्लान गर्ल नहीं है, एवरीवन इज कंप्लेन बॉय एंड अ कंप्लेन गर्ल। हमारी बहुत सारी कंप्लेन्स हैं, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। दुखियारी आत्माएं इस दुनिया के अंदर भरी हुई, हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। अब देखा, ये मिक्सी होती है ना, मिक्सर ग्राइंडर में ना कभी कभी कुछ अगर पीसा जाता है तो कुछ जो ग्रेन्स होते हैं तो चुपचाप पिस लेते हैं, कहते भाई अब तो पिसना ही है जी, मिक्सर ग्राइंडर है, पिसो। और कुछ उसे फुदक रहे होते हैं, नहीं हमें नहीं पिसना, हमें नहीं पिसना, वो भी फाइनली पिसते ही हैं। मिक्सर ग्राइंडर में आया जी, पिसना तो पड़ेगा ही। तो कर्मों का ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, कर्मों की जो चक्की है, इसमें पिसना तो जी सभी को पड़ता है, चाहे को वॉलंटरीली पिस ले, यहाँ पे थोड़ा फुदक फुदक के अवॉइड कर ले, लेकिन फिर भी पिसेगा तो सही। तो जब कर्मों को फेस करना ही है, सो हमें इनको स्वीकार करना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, स्वीकार करना चाहिए। सो वन ऑफ माय ब्रह्मचारी फ्रेंड वंस मेट विद एन एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि सर क्या मैं आपकी कुंडली देख सकता हूँ? मैं बोला ठीक है, ओके ऑलराइट। सो उन्होंने कुंडली बना करके मेरे ब्रह्मचारी दोस्त को बताया कि आपका जब एक केतु का पीरियड शुरू होगा ना, आपके बड़े ऑपरेशन लिखे हैं, शरीर में इतने सारे कांटे पीटे पड़ने वाले हैं, सर्जन के चक्कू से सिलाई विलाई होगी, उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन लिखे हैं सर, वो 7.5 साल बड़े मुश्किल से बीतेंगे आपके, वो 7.5 ही केतु की बड़ी मुश्किल है आपके लिए। सो ड्यूटी फ्रेंड ने बोला ठीक है, आप कर्मों के फल हैं, जब भोगने हैं तो भोगने ही हैं जी, जब होगा तो देखी जाएगी। सो दैट मींस ही एक्सेप्टेड दिस। और एस्ट्रोलॉजर ही वाज स्टन्ड कि एक व्यक्ति बता रहा हूँ भाई तुम्हारे शरीर के अंग में बहुत सारे कांटा पीटे और सिलाई विलाई होनी है, सर्जन की है नहीं, दिस इज योर एटीट्यूड। वेल यस, हमें स्वीकार करना चाहिए, बजाय कि कंप्लेन करें ऐसा क्यों, व्हाई मी, ऐसा क्यों, व्हाई मी, बजाय कि ये गाने गाते रहें और दुखी होते रहें, स्वीकार करना सीखना चाहिए। साथ ही में क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए जो कि हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नल और दमयंती के बारे में सुना युधिष्ठिर महाराज ने, दे वर इन एग्जाइल, युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ हैं, द्रौपदी के साथ हैं, और सोच रहे हैं क्यों हमने ये चौसर में भाग ले लिया और उसके बाद हम हार गए, आज कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, इंद्रप्रस्थ हमने खो दिया, है क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं। सो दे वर लैमेंटिंग, ये डिफिकल्ट टाइम भला कैसे बीतेगा। तो उस वक्त जब उन्होंने कथा सुनी नल और दमयंती, किस प्रकार से दोनों का प्यार था, दोनों की शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, और फिर किस प्रकार से नल को उसके भाई ने धोखा दे दिया जुए में, और फिर दोनों अलग भी हो गए, जो नल है वो उनका शरीर भी खराब हो गया था, दमयंती कहीं पर सेविका बन गई थी, गुम हो गई थी, किसी के पास थी, दोनों अलग अलग थे, गाने गाते फाइन, बड़ी मुश्किल से दोनों का मिलन हुआ। अरे बाबा, व्हाट अ डिफिकल्ट स्टोरी। तो ये देख करके पॉजिटिव इंस्पिरेशन ली, ग्रेट एग्जांपल ऑफ नल एंड दमयंती। There was one businessman, he was very depressed कि पिछले 5 साल से उसका बिजनेस ठप चल रहा है। क्यों? जब से कोविड आया, कोविड के बाद उसका बिजनेस बेचारा ऊपर उठ ही नहीं पाया, तो बहुत दुखी हो गया कि यार मतलब 5 साल के फेलियर्स। सो हमारे यहाँ एक भक्त ने क्या किया, उस बिजनेसमैन को दे दिया श्रील प्रभुपाद लीलामृत। सो ये बायोग्राफी है, ऑथेंटिक बायोग्राफी है श्रील प्रभुपाद जी की। उसमें इस बिजनेसमैन ने पढ़ा कि 1922 से लेकर के 1965 तक, यानी 43 इयर्स ऑफ फेलियर्स देखे श्रील प्रभुपाद जी ने, और उनके उत्साह के अंदर एक रंच मात्र भी कमी नहीं आई। 43 इयर्स ऑफ फेलियर्स। सो ये बिजनेसमैन बोला, प्रभु जी मेरी उम्र नहीं है 43, आई एम 41, और 5 साल के फेलियर्स आए तो मैं इतना ज्यादा हिल गया। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी, अरे कि कब से भक्ति देने का प्रयास करें लोगों को, 43 इयर्स के फेलियर्स के बावजूद भी उनके एंथुसियाज्म में वो कमी नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देख करके, ग्रेट एग्जाम्पल देख करके उनको मिली इंस्पिरेशन। ये बिजनेसमैन ने कहा, अरे क्या मैं 5 साल की फेलियर से हिला पड़ा हूं, और यहाँ श्री प्रभुपाद जी, उनके उत्साह में को कमी नहीं आ रही। वाओ। सो ऐसे ग्रेट एग्जाम्पल्स को देख करके हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि कठिनाई का समय भला हम कैसे निकालें। अगर बाहर हीट होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पंखा लाओ जी, एसी चलाओ जी, कूलर। तो बाहर अगर हीट हो तो हम ये व्यवस्थाएं करते हैं टू कूल डाउन, लेकिन अगर अंदर की हीट हो, कंप्लेनिंग एटीट्यूड की हीट, तो बोला उसको कैसे संभालेंगे? उसको हम संभालेंगे बाय पॉजिटिव इंस्पिरेशन, बाय कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन सम पॉजिटिव एग्जांपल्स। तो या तो फ्रस्ट्रेशन की नदी में कूद करके सुसाइड कर लें, या फिर पॉजिटिव इंस्पिरेशन की नैया में बैठ करके स्वीट साइड की ओर बढ़ जाएं। सो सुसाइड और स्वीट साइड, चॉइस इज योर्स। अक्सर ना लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं क्या उनके पास नहीं है, नहीं है ये हमारे पास नहीं है यार, क्या दिया भगवान ने, ये तो हमारे पास है ही नहीं। पर जो है उसको लेके ग्रैटिट्यूड ना जी ना। ये चमगादड़ है ना,
चमगादड़ कभी शिकायत नहीं करता भगवान से, आपने मेरे को अंधा क्यों बनाया मेरे को? ना जी ना, वो अपनी हियरिंग पावर के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करता है। जो ऑस्ट्रिच होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, भगवान ने पंख दिए, किस काम के पंख? उड़ा तो जाता नहीं इनसे, ये छोटे छोटे पंख दे दिए, इतनी बड़ी बॉडी, छोटे छोटे पंख, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? ना जी ना, ऑस्ट्रिच देखता है मेरी टांगे लंबी हैं, सो आई कैन रन सो फास्ट, यस। बल्कि अगर ऑस्ट्रिच ना किसी आदमी को टांग मार दे खिंचा करके, बंदा मर सकता है, इज दैट पावरफुल। पर वो कभी कंप्लेन नहीं करता मेरे छोटे पंख क्यों दिए। जो है उसको लेके ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसको सही से यूटिलाइज करना चाहिए। कुकू बर्ड कभी शिकायत नहीं करती, कितना बसरूद बनाया आपने मेरे को। ना जी ना, कुकू देखती मेरी आवाज तो मीठी दी है भगवान ने, यस। तो जो है उसको लेकर एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर क्या क्या गो नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम लोग बन जाते हैं I'm a complain boy, I'm a complain girl. Why complaining बाबा? You should be compliment boy and a compliment girl. भगवान ने जो दिया है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दें, धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड दें। That should be our attitude. एक और सुंदर एग्जाम्पल आता है रामायण के अंदर, जब वहां श्री रामचंद्र ने एक शिकायत नहीं की दशरथ महाराज से, क्या मेरे को भेज रहे हो वनवास के लिए, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरे को राजा बनना है, ऐसे कैसे कहीं कहीं कहने पे आप मेरे को भेज रहे हो, ये जस्टिस नहीं है, प्लीज मैं ही बैठूंगा कल। ना जी ना, नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। राम जी ने कहा ठीक है, अगर एग्जाइल हुआ है तो हुआ है, चलो जी चलते हैं, थोड़ा संत महात्माओं की सेवा करेंगे हम, थोड़ा राक्षसों के थोड़े पिटाई विटाई करेंगे, वो भी तो काम करना है। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। कौशल्या मैया, शी इज महारानी, उनके अलावा और भी रानियां हैं, सुमित्रा भी हैं, कैकेयी भी हैं, और इसके अलावा 350 रानियां और हैं। बट कैकेयी को सबसे अधिक स्नेह मिला करता था दशरथ महाराज से। तो उस वक्त कभी कौशल्या जी ने कंप्लेन नहीं की, एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल यू आर गिविंग टाइम टू हर, व्हाट अबाउट मी, आई एम आल्सो ब्यूटीफुल, आई एम कौशल्या। ना जी ना, उन्होंने कहा ठीक है, वो छोटी है इसलिए उसको स्नेह ज्यादा मिलता है, इट्स ओके। मैं अपना समय लगाऊंगी इन ओपनिंग गुरुकुल। अयोध्या में कौशल्या मैया का गुरुकुल था जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे। सोचिए अगर कोई गुरुकुल हो, उसकी हेड मिस्ट्रेस होम स्वयं कौशल्या मैया, क्या वैल्यूज होंगी, क्या भक्ति दी जाएगी वहां पर उन 10,000 बच्चों को, क्या सौभाग्य, वाओ। नहीं, कौशल्या मैया ने कभी भी कंप्लेन नहीं की दशरथ महाराज से, प्लीज आई एम महारानी, नेवर एवर। तो जो परिस्थिति है उसमें देखना है हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बजाय कि हम कंप्लेन बॉय और कंप्लेन गर्ल बने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम, श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम।